और इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जेपी नड्डा की, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिलहाल वोटिंग कर रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि क्या आम क्या खास, सबको इसका अधिकार हासिल है और सबको इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने न्यूज़ 18 इंडिया से खास बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस बार रिवाज बदलेगा, ताज नहीं बदलेगा, लेकिन रिवाज जरूर बदलेगा। तो हिमाचल प्रदेश के बड़े चेहरे जो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, सबसे बड़ी तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया पर आज दिन भर चलेगी। जेपी नड्डा ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। तो 68 विधानसभा सीटें हैं और क्या इस बार मिशन रिपीट होगा, इस पर सबकी नजरें हैं। 8 दिसंबर को ये साफ हो जाएगा। तो फिलहाल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त पोलिंग बूथ में मौजूद हैं और वोट कास्ट करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त बिलासपुर में अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं जेपी नड्डा, और उनकी वहां पर मौजूदगी, लोग वहां पर मौजूद हैं। और फिर थोड़ी देर पहले जिस तरीके से उन्होंने न्यूज़ 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की थी, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर है वो अब हट के हम प्रो इनकम्बेंसी की बात करेंगे और पूरे आश्वस्त नजर आए कि अब की बार दोबारा मिशन रिपीट के तहत बीजेपी की सरकार ही बनेगी और जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ही बनेगी। जेपी नड्डा बीजेपी के बंडितकार उन चंद चेहरों में शुमार जो हर प्रदेश में जाकर वहां के कार्यकर्ताओं में जोश भरते हैं। ये सिर्फ हिमाचल तक सीमित नहीं है, बल्कि जिस भी प्रदेश में चुनाव हो या जहां भी हो, जिस तरीके का चुनाव, लोकसभा हो, निकाय चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, इनकी सक्रियता अलग ही देखने को मिलती है और इसका असर भी हमने कई राज्यों में देखा है। आज वो हिमाचल प्रदेश में नेता होने के साथ साथ एक नागरिक, एक जागरूक नागरिक होने का फर्ज अदा कर रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये जेपी नड्डा का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि वो वोट कास्ट कर रहे हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश से उनका खास लगाव है। पहली बार 1993 में पहली बार वो यहीं से विधायक चुने गए थे। उसके बाद हिमाचल सरकार में वो मंत्री रहे, वन मंत्री रहे। हालांकि 2010 में कुछ कारणों से उनको इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने देश भर में चुनावी कैंपेन का मोर्चा संभाला और 2019 में उनको यूपी का प्रभारी बनाया गया था, और जिस तरीके से वो वहां पर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने में कामयाब रहे, पार्टी को एकजुट करने में कामयाब रहे, उसका नतीजा है। और ये तस्वीर आप देखिए जब अनुराग ठाकुर, उनके पिता प्रेम कुमार धूमल, जो कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, इन्होंने अपने परिवार के साथ वोट कास्ट किया। सीधे चलते हैं मेरी सहयोगी प्रियंका के पास। प्रियंका, क्या तस्वीर आप दिखाने वाली हैं? देखिए, आपको सीधी तस्वीरें यहाँ दिखा रहे हैं कि वोट करके जो जेपी नड्डा है वो बाहर आ रहे हैं। ये जो है झंटुता विधानसभा है, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि बिलासपुर के दूसरे, इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अलावा जो दूसरी असेंबली थी, वहाँ से 3 बार विधायक रहे हैं सदर से। और अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं कि परिवार के साथ पहुंचे हैं, उनकी पत्नी मलिका भी उनके साथ है। यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर बात भी वो तमाम लोगों से करेंगे, वो बताएंगे, तमाम लोगों से अपील करेंगे कि वो आएँ और वोट डालें। तो एक बार ये भी कोशिश हम करते हैं कि आवाज़ पहुँचा सके तमाम दर्शकों तक। आप ये लाइव सुन रहे हैं कि नड्डा जी तमाम हाथ में ये देखें निशान दिखाते हुए विक्ट्री का, जो साथ में जिस तरीके से उन्होंने वोट किया है। ये जिस सीट की हम बात कर रहे हैं, ये गढ़ रहा है बीजेपी का, और 3 बार यहाँ इसके साथ वाली विधानसभा से 3 बार खुद जेपी नड्डा विधायक रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि यहाँ से उन्होंने यहाँ वोट डाला है, यहाँ से आप बाहर निकल रहे हैं। परिवार के साथ जेपी नड्डा पहुंचे थे। अब तमाम लोगों को वो अपनी वोटेड फिंगर, जो इंक लगती है स्याही, वो दिखा रहे हैं। यहाँ आए, पहले लोकल लोगों से वो यहाँ पर मिले और उन लोगों से उनके हालचाल पूछे और उसके बाद वोट देने के लिए गए। तो जाहिर तौर पर जो आसपास के लोग हैं, देखिए यहाँ से निकल रहे हैं। तस्वीरें हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी न्यूज़ 18 इंडिया से बात करते उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ना राज बदलेगा और रिवाज जरूर बदलेगा। साफ उनका कहना था कि जयराम ठाकुर की ही सरकार जो है वो बनेगी, जब न्यूज़ 18 इंडिया से उनकी बातचीत हुई थी। और अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि बाहर आ गए हैं वो, पोलिंग स्टेशन से वोट उन्होंने डाल दिया है। वो, उनकी पत्नी, दोनों पोलिंग स्टेशन से बाहर आ गए हैं। इस सीट की अगर बात करें, बिलासपुर सीट का सबसे अहम वोट इन्हें जा सकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, जेपी नड्डा की, जो यहाँ झुंझुनू जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर आए हैं और यहाँ से अभी वोट डाल दिया है। लगातार आम लोगों से पहले वो मिले, आकर बातचीत की, सबसे उनके हालचाल पूछे, उसके बाद अंदर जाकर वोट देकर वो आए हैं। तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं कि फिलहाल पोलिंग स्टेशन से थोड़ा पैदल चलते हुए ये तस्वीरें दिख रही हैं, जहाँ पर लगातार आगे की तरफ फिलहाल बढ़ रहे हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स
उनके साथ। और यहाँ आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि लगातार आगे चलकर पैदल चलकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि यहाँ परिवार के साथ वो आए थे और अब इस इलाके में देखिए तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, धीरे धीरे आगे की तरफ वो बढ़ रहे हैं। और यहाँ लोग जो हैं आप देखिए एक जगह खड़े हो गए हैं। अब यहाँ से शायद यहाँ से आप तस्वीरें देखिए, आप यहाँ पर एक जगह लगी हुई थी जहाँ पर बैठने के लिए जिसको इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पर खड़े हो गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये देखिए फिंगर दिखा रहे हैं जिस पर इंक लगी है, जिस पर शाही लगी है, वो तस्वीर यहाँ दिखा रहे हैं। और एक तरीके से ये सीधी अपील है तमाम लोगों से कि जो घर पर अभी भी हैं वो घरों से बाहर निकले, वोट डालें। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए अब क्या बोल रहे हैं वो सुनवाने के बाद। एक त्योहार का दिन होता है जिस दिन जनता अपने मतों का प्रयोग करती है अपने 5 साल के लिए अपने। देखिए, ये प्रजातंत्र के दृष्टि से देखा जाए तो आज का दिन एक त्योहार का दिन होता है जिस दिन जनता अपने मतों का प्रयोग करती है और आने वाले 5 साल के लिए अपने हित को ध्यान में रखते हुए वह सरकार का चुनाव करती है। और मैं भी एक मतदाता हूं, मेरा ये गृह जिला है और मेरा ये गृह गांव गृह पंचायत है। तो मुझे अपने गांव के प्राइमरी स्कूल में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वहां मत का प्रयोग करने का मुझे परिवार के साथ प्रयोग करने का मौका मिला और प्रजातंत्र के इस त्योहार में अपने आप को जोड़ने का मौका मिला। इसके लिए मैं यहाँ के तमाम लोगों को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं लाइन में लग करके कर रहा था, लेकिन सभी ने कहा नहीं आप पहले कर लें। लेकिन फिर भी वो मतों का मुझे प्रयोग करने का यहाँ सौभाग्य मिला है और मैंने अपने मत का प्रयोग परिवार के साथ यहाँ पर किया है। जहाँ तक सवाल है चुनाव का, तो मैं सुबह से ही जिस तरीके का वातावरण देख रहा हूँ और यहाँ भी आया तो जो मैंने वातावरण देखा, मुझे लगता है कि एक तरीके का उत्साह लोगों के मन में है और वो उत्साह सही दिशा से सही बात को लेकर के है। और मुझे लगता है कि मैं इस उत्साह में अपने आप को भी शामिल करता हूँ और निवेदन करता हूँ सबसे कि अधिक से अधिक मतों में का अपना प्रयोग कीजिए और प्रजातंत्र को और मजबूत कीजिए। अब की बार रिवाज बदलेगा। देखिए, ये यहाँ इस जगह पर मैं कहूँ ये ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि चुनाव का प्रचार है, आप मेरे घर आएंगे तो मैं आपको पूरा जवाब दूंगा। और फिलहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर उस वक्त की है जबकि जेपी नड्डा वोट कास्ट कर रहे थे। उसके बाद न्यूज़ 18 से बातचीत की, मीडिया से उन्होंने बातचीत की और साफ तौर पर भरोसा इस बात का जताया कि अब की बार डबल इंजन की सरकार ही आएगी। और लोकतंत्र के महापर्व को इस चुनाव को बताते हुए उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि हिमाचल की जनता बहुत ही जागरूक है। दरअसल आपको बता दें कि पिछली बार जिस तरीके से चुनाव हुए थे और 74% वोटर टर्नआउट हुआ था, ऐसे में उम्मीद इसी बात की अब की बार भी जेपी नड्डा ने जताई है कि लोग बाहर निकलेंगे, अपना वोट कास्ट करेंगे। ये तस्वीरें दिखाने के साथ साथ सियासी बातें हमारे दोनों ही सहयोगी कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश एक अलग मूड मिजाज का आप कह सकते हैं, क्योंकि पहाड़ों की राजनीति जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुकी हूँ बहुत अलग होती है। मैं सीधे प्रियंका का रुख करूंगी, हमारी सहयोगी वहां से है। प्रियंका, ये दोहरी जिम्मेदारी है जेपी नड्डा के कंधे पर, बिलासपुर में वोटिंग कर रहे हैं। दोहरी जिम्मेदारी शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पूरे राज्य में, पूरे देश में हालांकि उनकी सक्रियता देखने को मिलती है, लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश जो कि उनका गृह प्रदेश है, ऐसे में यह जिम्मेदारी बहुत बड़ी है कि यहाँ जो बहुमत का आंकड़ा हो, बड़ा आंकड़ा हो, इसके लिए उन लोगों ने अलग से स्ट्रैटेजी भी बनाई है। आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ किस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के एक स्पेशल चाइल्ड है जो यहाँ वोट देने आया है, उनसे मिलने के लिए आए हैं। यहाँ अभी आम लोगों से उनकी मुलाकात हुई। देखिए, ये एक स्पेशल चाइल्ड है जो वोट देने के लिए यहाँ पर आया और ये एक सीधा संदेश भी है कि किस तरीके से सभी तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अब से कुछ देर पहले अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, वोट कास्ट किया और वो निशान भी दिखाया, स्याही दिखाई।
वो अपने परिवार के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और गृह उनका ये राज्य है जहाँ से वो पहली बार विधायक चुने गए थे हिमाचल प्रदेश से ही। उसके बाद वहाँ से लगातार किस तरीके से वो राजनीति के शिखर पर पहुंचे हैं। प्रियंका मेरी सहयोगी लगातार बनी हुई हैं। प्रियंका, जिस बात का जिक्र रीमा कर रही थी कि जिम्मेदारी जेपी नड्डा की यहाँ पर बढ़ जाती है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर यही सवाल भी हमने उनसे पूछा था कि ये तो गृह राज्य है, यहाँ पर तो जिम्मेदारी प्रेशर सब बढ़ता होगा। उन्होंने बोला कि मैं राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष और मेरे लिए सभी राज्य जो है एक जैसे हैं। लेकिन जो आप देखिए अभी गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं, ये पहले यहाँ से जा चुके थे लेकिन वापस आए हैं यहाँ पर। एक बूढ़ी स्त्री यहाँ पर बैठी थी, उनसे मिलने के लिए खास तौर पर गए। उसके बाद एक स्पेशल चाइल्ड उनसे मुलाकात करने के लिए गए। तो जाहिर तौर पर ये कनेक्शन जो आम लोगों के साथ बना हुआ रहता है वो खासियत है और यही की कहीं ना कहीं खासियत भी है। मैम, आज सर भी आए, आप भी यहाँ पर आए, स्पेशल बच्चे से भी मुलाकात रही, वो भी वोट देने आए। आप जनता से क्या कहेंगी? बस जय हो। चलिए, ये उनकी पत्नी मलिका जी जो वोट देकर आई हैं और फिंगर आप देख रहे हैं जिसमें शाही लगी है। और साफ तौर पर यहाँ आसपास जो लोग आए हुए गांव के, जैसे हम सुबह से बता रहे हैं कि 679 के लगभग यहाँ पर वोट हैं और ऐसे में आसपास के गांव से तमाम लोग आ रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पर वोट देने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे में जब जेपी नड्डा, उनकी पत्नी, उनका परिवार यहाँ पर पहुंचा तो जाहिर तौर पर लोगों में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। लेकिन सबसे मिले, खास तौर पर वापस आए एक बच्चे से मिलने के लिए उनके परिवार वाले भी यहाँ मौजूद हैं। प्रदीप, अपने कैमरामैन से मैं कहूँगी कि इस तरफ आए और जो जिनसे मुलाकात हुई है उनके माता से। आपके बच्चे हैं ये? हाँ जी। अच्छा, तो आप पहले फर्स्ट टाइम वोट देने लगे रहे? इनको 15 साल हो गए वोट डालते हुए। अच्छा, 15 साल हो गए। तो अभी खास तौर पर मिलने के लिए आए जेपी नड्डा? हाँ, खास मिलने के लिए आए। अच्छा, तो ये तस्वीर देखिए, इनसे मिलने के लिए खास वो मुड़कर यहाँ पर आए और यहाँ यही हम आपको दिखा रहे हैं, ये पोलिंग स्टेशन है। हाँ जी, हमारे पड़ोसी भी हैं। अच्छा, आपके पड़ोसी भी हैं तो पहचान गए होंगे। नहीं, पहले पहचानते हैं हमारे को। अच्छा, पहले से ही पहचानते हैं। तो बता रहे हैं कि पड़ोसी भी उनके हैं और पहचानते भी, और खास तौर पर इनसे मिलने के लिए आए स्पेशल चाइल्ड जो तीसरी बार अपना वोट दे रहे हैं, वोटकास्ट कर रहे हैं। और ये संदेश देने की कोशिश भी कि तमाम वो लोग जो अभी भी घर पे बैठे हुए हैं, वोटिंग परसेंटेज बहुत शानदार नहीं है अभी तक हिमाचल का, ऐसे में घरों से बाहर निकले, अभी समय बाकी है और वोट का अपना जो अधिकार है उसका प्रयोग करें। प्रियंका को इस वक्त आप सुन रहे थे, हमारी सहयोगी प्रियंका लगातार उन लोगों से भी बातचीत कर रही हैं जिन लोगों से जेपी नड्डा ने मुलाकात की, यानी वो वहीं के रहने वाले हैं। इस बात का जिक्र उन्होंने इस लिहाज से किया कि मैं यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ, आसपास के लोग पहुँच रहे हैं और वो उनसे बातचीत भी करें, बड़े इत्मीनान से बातचीत करें। और जाहिर सी बात है कि आप शिखर पे हो राजनीति में या किसी भी पेशे के शिखर पे हो, जब आप अपने गाँव घर में जाते हैं तो आप अलग रूप में होते हैं। अंकिता जी हाँ, और रीमा, एक दिलचस्प बात देखिए, झंडुता विधानसभा जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं, दरअसल वहां का गढ़ माना जाता है। और न सिर्फ इतना, जिस तरीके से आप कुछ फैक्टर्स की बात कर रही थी, जिस तरीके से कहा जाता है कि दिल्ली के सत्ता के सिंहासन का जो रास्ता है वो यूपी से होकर गुजरता है, वैसे ही हिमाचल का कांगड़ा से होकर गुजरता है।